अब तक इस वॉर में एक पैटर्न काफी साफ दिख रहा था। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट की रिफाइनरीज और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा था और काफी सक्सेसफुली। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत और गल्फ के रीजन में कई ऐसे एनर्जी साइट्स पर मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन अटैक्स हुए। लेकिन अब इसराइल ने भी वही स्ट्रेटजी ईरान के खिलाफ काउंटर स्ट्राइक में लगा दी है। अब इसराइल इज कंडक्टिंग स्ट्राइक्स ईरान के अंदर फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने कंफर्म किया है कि उसने तेहरान के कई फ्यूल डिपोज पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स करी हैं और इनमें सबसे बड़ा टारगेट था तेहरान का शाहरान ऑयल डिपो। स्ट्राइक्स के बाद सामने आए वीडियो में मैसिव एक्सप्लोजन्स और आसमान तक उठती लपटें साफ दिख रही हैं शाहरान ऑयल डिपो में। इसराइल का कहना है कि ये फ्यूल जो है सिर्फ सिविलियन सप्लाई के लिए नहीं था। आईडीएफ के मुताबिक ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्हीं फ्यूल टैंक्स पर निर्भर करती थी। यानी इन डिपो से मिलिट्री बेसेस और व्हीकल्स और उनके ऑपरेशंस को फ्यूल मिलता था। यानी वो ट्रक्स जो मिसाइल्स और ड्रोन्स को इधर से उधर ले जा रही थी उनमें यहीं से फ्यूल आता है, ऐसा क्लेम है इसराइल का। और इसीलिए इसराइल का दावा है कि ये स्ट्राइक्स ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को वीकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ईरानियन मीडिया इसका उल्टा कहती है। उनके मुताबिक तेहरान की जो मेन रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है उसके पास मौजूद एक ऑयल डिपो भी हिट हुआ है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि रिफाइनरी खुद बिल्कुल डैमेज नहीं हुई है, लेकिन आसपास के स्टोरेज फैसिलिटीज में भारी भीषण आग लग गई है और इसी वजह से काला धुआं पूरे तेहरान के इलाके में फैल चुका है। अब इसका मतलब एक तो साफ है, अब दोनों पक्ष एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और फ्यूल सप्लाई इन सबको एक वैलिड टारगेट मानना शुरू कर चुके हैं। कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होती जा रही है, नए नए टारगेट्स जुड़ते जा रहे हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट में नए प्लेयर्स भी ऐड होते जा रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने की तरफ जा रही है, इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रही है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? तो कमेंट में बताइए, क्या इजराइल का ऑयल डिपोज पर स्ट्राइक एक वाजिब काउंटर मेजर है या सिर्फ डेस्परेशन में करी हुई एक मूव?